दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की डिमांड दुनिया क्रिकेट में कम होती जा रही है। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कोई वैल्यू नहीं रही इस दुनिया क्रिकेट में। कुल 45 खिलाड़ियों ने दी 100 के लिए रजिस्टर्ड किया था। उनमें से किसी एक खिलाड़ी को भी किसी टीम ने पिक नहीं किया। किसी एक को भी पिक नहीं किया गया दी 100 में। यह शर्म की बात है। और उन 45 खिलाड़ियों में ये कोई नॉर्मल कोई आम डोमेस्टिक के खिलाड़ी नहीं थे। उसमें सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान का इस वक्त का T20 कैप्टन है, उसमें शाहीन शाह अफरीदी, उसमें मोहम्मद आमिर, उसमें शादाब खान जो कि वाइस कैप्टन है T20 का, उसमें हारिस रऊफ, उसमें इमाद वसीम, उसामा मीर, मोहम्मद हसनैन, जमान खान, शादाब खान, वाब रियाज। ये तोप खिलाड़ी पाकिस्तान के बड़े स्टार समझे जाते हैं। इनकी दुनिया में अब कोई वैल्यू नहीं रही। देखिए, इनकी मुख्तलिफ वजूहात बताई गई है द विजडन रिपोर्ट्स में। विजडन के अंदर जो रिपोर्ट्स आया हुई है उसमें सारा मलबा जो है इंडिया पर डाला गया है कि भाई इंडिया के सारे इन्वेस्टर हैं दी 100 में, जिसकी वजह से इंडिया जो है नहीं चाहता, आईपीएल के ओनर्स नहीं चाहते कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक हो दी 100 में। ये द विजडन लिख रहा है, क्योंकि ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है, इस बार जो दी 100 हो रहा है उसमें तकरीबन 4 टीम्स तो इंडिया के आईपीएल की जो ओनर्स है उन्होंने खरीदी है, और बाकी भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस तो है इंडिया का और आईपीएल ओनर्स का द 100 में। इसी के साथ साथ जो एक और लीग होती है साउथ अफ्रीका T20, वहाँ पे भी को ओनर्स है। सारे जो आईपीएल के ओनर्स हैं वही साउथ अफ्रीका लीग को चला रहे हैं। तो वहाँ पे भी कोई पाकिस्तानी पिक नहीं किया गया साउथ अफ्रीका T20 लीग में। इसी तरह दी 100 में भी इस बार कोई भी पाकिस्तानी पिक नहीं किया गया। मैं आपको खिलाड़ी भी बता देता हूं कि ये 45 खिलाड़ी कौन कौन है। उससे पहले मैं एटलीस्ट मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है, मैं ये सारा मलबा इंडिया या आईपीएल के ऊपर नहीं मतलब कि डालना चाहता। ठीक है, 2008 टेरर अटैक के बाद जो मुंबई पर हुए थे उसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बैन है आईपीएल के अंदर, और इसी तरह अगर आईपीएल के ही ओनर हैं और वही लॉबी है तो फिर डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे आईपीएल ओनर्स होंगे, जहाँ जहाँ उनकी इन्वेस्टमेंट होंगी, तो वो नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी खिलाड़ी पिक हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये इस चीज़ का भी एतराफ़ करना चाहता हूँ कि हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हमारे खिलाड़ी क्या अब उस लेवल के हैं कि दुनिया भर में एक डिमांड हो कि यार वाकई में यहाँ पे देखो AB डिविलियर की तरह एक खिलाड़ी खेलता है, पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। ये शाहीन शाह अफरीदी, ये जो है भाई मिचेल स्टार्क की तरह बॉलिंग करता है। ये आपका जो है आपका हारिस रऊफ, पैट कमिंस की तरह बॉलिंग करता है। ये आपका कोई आपका खुशदिल शाह डेविड मिलर की तरह खेलता है, या आपका ओपनर इवन बाबर आजम विराट कोहली की तरह खेलता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। हम चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी होम कंडीशन में सबसे पहले बाहर निकल जाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में हम यूएसए से हार जाते हैं। आयरलैंड से मैच नहीं हुआ, वरना वो भी मसला पड़ा हुआ था। इधर बांग्लादेश से हम हारते हारते बचे, बारिश के बाद बच गए। उधर अफगानिस्तान ने हमें 2 बार हरा दिया। आयरलैंड में जाके हम गए थे, वहाँ हमें हरा दिया। जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया अभी जिम्बाब्वे में जाके। तो हमारी क्या क्रिकेट और क्रिकेटर्स उस लेवल के हैं कि हम ये कह सकेंगे यार ये इंडिया ही करा रहा है, वरना हमारे तो खिलाड़ी बड़े तोप है। इस वक्त हमारे जो खिलाड़ी हैं वो बड़े कोई आडम गिलक्रिस्ट और रिकी पॉन्टिंग के लेवल के खिलाड़ी है। ये तो आराम से पिक हो सकते थे किसी भी लीग में। ये तो इंडिया का असर रसूख है जिसकी वजह से पिक नहीं करे। ये मैं नहीं कह सकता, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी ये इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता। अगर इंडिया का कोई ऐसा रसूख ना भी होता तो भी मर के कोई एक आधा खिलाड़ी ही पिक होता। इससे पहले भी जब इंडिया की इन्वेस्टमेंट नहीं थी द 100 में, तब कौन से हमारे 45 के 45 सिलेक्ट हुए थे या पिक किए गए थे टीम्स की जानिब से, तब भी कोई एक आधा ही खेला था। शाहीन शाह अफरीदी का ही नाम था, वो उसने भी आखिर में विड्रा कर दिया था। तो कहने का मतलब ये BBL के अंदर देखो, वहाँ पे तो कोई इंडिया का असर रसूख नहीं है। वहाँ पे कौन से हमारे खिलाड़ी पिक होते हैं भाई। वहाँ पे भी उसामा मीर या हारिस रऊफ कभी हो गया या कभी शादाब हो गया, एक दो इक्का तुक्का ही चलता है वहाँ पे भी। इसी तरह आईपीएल में तो वैसे ही आपको मुंह नहीं लगाते। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी क्रिकेट ये पीछे चली जा रही है। हम अब मॉडर्न डे क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, हम टेक्निक वाइज दुनिया से बहुत पीछे चले गए हैं। तो फिर वो हमें क्यों पिक करेंगे भाई, वो हम पे क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। सारी चीज़ें हम इंडिया पे नहीं डाल सकते कि भाई वो ही कर रहा है सब कुछ।
अपना यहाँ पे हमसे अपने मुल्क के अंदर हम न्यूजीलैंड को नहीं हरा पा रहे, हम उधर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं और फिर हम सारा मलबा जो है इंडिया पे डाल रहे हैं कि भाई इंडिया ही सब कुछ करा रहा है। जीतते हैं ना भाई, आपके पास ये ट्राई सीरीज थी, आप क्या आपने उखाड़ लिया? ट्राई सीरीज आप हार गए, चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद आपके मुल्क में, क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ भी नहीं, बेइज्जती हो गई आखिर में जो है। बस क्या ही मैं कहूँ कि मैं ये कहूँगा एटलीस्ट कि सारा मलबा हम इंडिया पे नहीं डाल सकते, हमें अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव करना है और फिर यही लीग जो है हमारे खिलाड़ियों के पीछे भागेंगी, क्योंकि हर लीग चाहती है कि यहाँ पे सुपरस्टार्स खेलें, ब्रांड्स आएँ, स्पॉन्सरशिप आए, पैसे आएँ। वो पैसे तब आएंगे जब आपके खिलाड़ी कोई ब्रांड होगा। इस वक्त टीम के अंदर विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई सुपरस्टार नहीं है, कोई शाहिद आफरीदी नहीं है, इस टीम में कोई शोएब अख्तर नहीं है। इस टीम में वही रल्लू केटे, वो जो इमरान खान कहते थे, वही एवरेज खिलाड़ी है। वो मोइन अली ने भी ठीक कहा है आज एक बयान देते हुए, उन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि बेस्ट बॉलिंग अटैक होता है, वहाँ पे बेस्ट बॉलर्स पैदा होते हैं। उन्होंने भी कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट वहाँ पे कोई बेस्ट बॉलिंग लाइनअप नहीं है। उन्होंने नाम लिए, उन्होंने कहा कि भाई हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, ये आपका नसीम शाह, ये गुड बॉलर्स हैं, बेस्ट नहीं है। मोइन अली कह रहे हैं। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और उम्मीद के साथ कि हमारी क्रिकेट तरक्की करे। और आज होली भी है, पाकिस्तान में मनाई जा रही है और दुनिया भर में मनाई जा रही है होली। तो मेरे हिंदू भाइयों को, दुनिया भर में रहने वाले हिंदू भाइयों को दिल से होली मुबारक। कलर ऑफ फेस्टिवल, और कलर्स का ये फेस्टिवल है, बेसिकली प्यार मोहब्बत का ये त्यौहार है। आप सबको मुबारक।